नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स भूकंपवाला में। आज हम आप लोगों को त्रिघात बहुपद से संबंधित सारे डाउट को क्लियर करने वाले हैं। तो देर नहीं करते हैं और चलते हैं बोर्ड की ओर। अब देखिए यहाँ पे त्रिघात बहुपद का जो इंग्लिश होता है वो होता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। त्रिघात बहुपद कहते किसको हैं? ऐसा बहुपद जिसका घात 3 हो। जिस बहुपद का घात 3 होगा उसको हम लोग त्रिघातीय बहुपद कहेंगे या त्रिघात बहुपद बोलेंगे। और त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होता है, पहला अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा होता है आपका गामा। तो त्रिघात बहुपद कहते किसको हैं? तो जिस बहुपद का घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। परिभाषा से क्लियर है कि जिस बहुपद का घात 3 रहेगा उस बहुपद को हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद बोलेंगे। जैसे देखिए, जैसे x³ 3x³ 2x³ प्लस में 5 2x³ प्लस में 3x² प्लस में 6x प्लस में 5, ये जो है आपका त्रिघातीय बहुपद है ETC। देखिए यहाँ पर जो हम एग्जाम्पल लिखे हैं इसका चर का पावर 3 है, मतलब यहाँ पर घात 3 है, इसलिए ये वाला जो बहुपद है उसको हम क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद बोलेंगे। और यहाँ पर भी जो लिखा हुआ है उसका भी चर आपका कितना है? चर का घात कितना है? 3, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद बोलेंगे। और यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है उसमें भी चर का घात कितना है? 3, तो इसलिए इसको भी हम क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद बोलेंगे। मतलब यहाँ पर जितना भी लिखा गया है एग्जाम्पल, सबका घात कितना है? 3 है। सबसे बड़ा वाला घात से मतलब होता है, इसलिए यहाँ पर घात 3, तो इसको क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद बोलेंगे। पद कितनों रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन त्रिघात बहुपद में बहुपद का घात 3 होना चाहिए, तभी जाकर के वो बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर से हम लोग को जानना है कि त्रिघात बहुपद में शून्य कितने होते हैं और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, पहले ये देखते हैं। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d होता है। एक चीज़ और, त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होते हैं। त्रिघात बहुपद ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस d के 3 शून्यक अल्फा कॉमा बीटा तथा गामा होता है। तो बात समझ गए? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है आपका ax² प्लस में bx प्लस में c होता है। और त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होता है, एक होता है आपका अल्फा, एक होता है बीटा और एक होता है आपका गामा होता है। आगे हम लोग चलते हैं कि अगर मान लीजिए कि त्रिघात बहुपद देले है तो उसके शून्यक का योग कैसे निकालेंगे, गुणनफल कैसे निकालेंगे और 2 शून्यक के गुणनफल का योग कैसे निकालेंगे। यदि इसको स्टार में रखते हैं, यदि त्रिघात बहुपद ax³ प्लस में bx² प्लस में cx और प्लस में d दिया हो तो इसके शून्यक का योग, इसके शून्यकों का योग, शून्यकों के योग मतलब जानते हैं आप लोग कि अल्फा प्लस बीटा प्लस में क्या होता है? गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो इसका होता है वो -b/, आपका क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। अगला जो इसका है आप लोग का कि 2 शून्यक के गुणनफल का योग, शून्यकों के गुणनफल का योग मतलब अल्फा गुने बीटा प्लस में बीटा गुने गामा और प्लस गामा गुने अल्फा। इसका जो फार्मूला होता है आपका होता है c/a होता है। आगे जो इसका फार्मूला है आपका है शून्यकों का गुणनफल,
शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फ़ा गुने बीटा गुने गामा। तो अल्फ़ा गुने बीटा गुने गामा बराबर जो होता है वो आपका होता है डी बट्टे आपका क्या होता है ए होता है। तो इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद हम लोग इस पर क्वेश्चन बनाएंगे कुछ। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। तो आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर से क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन जो आप लोग का आएगा, ध्यान दीजिएगा कि अगर त्रिघात बहुपद दिले है तो उसके शून्य का अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, दो शून्य के गुणनफल का योग अल्फ़ा गुने बीटा प्लस में बीटा गुने गामा प्लस में गामा गुने अल्फ़ा कैसे निकालेंगे और शून्य के गुणनफल कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि त्रिघात बहुपद 3x³ प्लस में 4x² माइनस में 5x और प्लस में 10 के अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमा अल्फ़ा गुने बीटा प्लस में बीटा गुने गामा और प्लस में गामा गुने अल्फ़ा तथा अल्फ़ा गुने बीटा गुने गामा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। त्रिघात बहुपद दे दिया है, आपको निकालना है शून्य का योग, दो शून्य के योग का, दो शून्य के गुणनफल का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो जो हमको दे ले वो पहले लिख लेंगे। हल दिया गया है, दिया गया बहुपद है आप लोगों के पास में 3x³ प्लस में 4x² माइनस में 5x और प्लस में दे दिया है 10। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी का मान निकालेंगे। ए बराबर 3 हो जाएगा, बी बराबर 4 हो जाएगा, सी बराबर -5 हो जाएगा तथा डी बराबर का कितना हो जाएगा 10। यहाँ से हम लोग को निकालना है पहले शून्यक का योग। शून्य का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इसका फार्मूला होता है -b बट्टे में ए होता है। अब देखिए माइनस है तो माइनस रहेगा, बी का मान चाहिए था, बी का मान कितना 4, अब बट्टे में ए के मान चाहिए था, ए का मान कितना है 3। अगला देखिए अल्फ़ा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा और प्लस में गामा गुने अल्फ़ा, ये निकालना था। इसका जो फार्मूला होता है आपका होता है सी बट्टे ए होता है, सी बट्टे ए। अब देखिए यहाँ पर से सी का मान कितना हो जाएगा आपका, सी का मान आपका कितना यहाँ पे है -5। अब बट्टे में ए का मान कितना हो जाएगा, तो ए का मान कितना 3। इसी प्रकार जो है यहाँ पे हम लोग को निकालना है अल्फ़ा गुने बीटा और गुने क्या निकालना है गामा। तो इसका फार्मूला होता है आप लोग का डी बट्टे क्या होता है ए। तो डी का मान कितना यहाँ पे है 10। अब बट्टे में ए के मान कितना है आप लोगों का, ए का मान आपके यहाँ पर कितना है 3। तो इतना ही चीज़ हम लोग को निकालना है कि अगर त्रिघात बहुपद दिले है तो उसके शून्य का योग कैसे निकालेंगे, दो शून्यकों के गुणनफल का योग कैसे निकालेंगे और हम लोग गुणनफल का योग कैसे निकालेंगे। तो इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देंगे तो आप लोग बनाइएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। तो हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को यहीं पे दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दे दिया। मान लीजिए कि x³ माइनस में 4x² माइनस में 5x और प्लस में 7 दे दिया है। इसके शून्य का योग और दो शून्य के गुणनफल का योग और इसका गुणनफल निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, दिया गया बहुपद आप लोगों के पास कितना है x³ माइनस में 4x² माइनस में 5x और प्लस में कितना है 7। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी का मान निकालेंगे। ए के मान यहाँ पर कुछ नहीं थे, कितना है 1, बी का मान कितना है -4 और सी का मान कितना है -5 तथा डी का मान कितना है 7। और यहाँ पर से हम लोग को निकालना क्या है, शून्य का योग, दो शून्यकों के गुणनफल का योग और क्या निकालना है शून्य का गुणनफल। अब क्या करना है यहाँ पर से कि शून्य का योग निकालना था अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस में क्या निकालना है गामा। तो -b बटे क्या होता है ए। अब देखिए माइनस में भी है तो माइनस रहेगा, बी का मान कितना -4, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस
अब बट्टे में ए के मान कितना है 1, 1 से 4 में भाग देंगे तो कितना रहेगा 4 रहेगा। आगे निकालना है अल्फ़ा गुने बीटा प्लस में बीटा गुने गामा प्लस में गामा गुने अल्फ़ा निकालना है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है आपका सी बट्टे में ए होता है। तो सी के मान कितना है, सी के मान आप लोगों के पास है -5, आप बट्टे में ए के मान कितना है 1, आप 1 से -5 में भाग देंगे तो कितना होगा -5 होगा। अब यहाँ देखिए अब निकालना है गुणनफल अल्फ़ा गुने बीटा गुने गामा। अब देखिए इसका जो फार्मूला होता है वो होता है आपका डी बट्टे में ए होता है। तो डी का मान कितना है 7, आप बट्टे में ए के मान कितना है 1, 1 से 7 में भाग दीजिएगा तो कितना होगा 7 होगा। तो ऐसा ही हम लोग निकालेंगे, अगर त्रिघात बहुपद दिले है तो ऐसा ही ये सारा मान हम लोग इस सब का वैल्यू हम लोग ऐसा ही निकाल लेंगे। अब आगे चलेंगे कि अगर मान लीजिए कि त्रिघात बहुपद के शून्यक के योग और शून्यक का गुणनफल और गुणनफल का योग अगर दिले है तो हम लोग त्रिघात बहुपद कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर त्रिघात बहुपद दिले था, ये वाला त्रिघात बहुपद, तो उसके शून्यक का योग और दो शून्यक के गुणनफल का योग और गुणनफल का योग निकालिए। अब क्या रहेगा कि ये तीनों चीज़ दिले रहेगा, ये तीनों चीज़ दिले रहेगा तो बोलेगा कि आप त्रिघात बहुपद निकाल करके बताइए। तो वही हम लोग को आगे पढ़ना है। और शून्यक भी दिले रहेगा त्रिघात बहुपद के शून्यक भी, तब पर भी हम लोग निकालेंगे।